दोस्तों, एक स्टैंड अप कॉमेडियन से इतना डर जाएगी सरकार, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। इतना खौफ कि लुच्चाई पने की सारी हदों को पार किया जा रहा है। एक आदमी जिसने केवल मजाक मजाक में कुछ कहा, उससे लुच्चाई पने किए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, गुंडागर्दी की सारी हदें पार की जा रही हैं और उसी गुंडों के सरदार के साथ महाराष्ट्र में सरकार चलाई जा रही है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जो उन्होंने कहा अगर वो गलत है तो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, लेकिन अगर मारने की कोई धमकी देता है तो उससे बड़ा गुंडा, मवाली और लुच्चा कोई नहीं हो सकता। और आज जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसके आधार पर खुद तय करिए लुच्चों का सरदार कौन है और उस सरदार का आका कौन है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए, कुणाल कामरा का वेन्यू डेमोलिशन का जो आया था उसमें बताया गया मुंबई सिविक बॉडी बीएमसी कैरीज आउट डेमोलिशन इनसाइड स्टूडियो आफ्टर पॉलिटिकल बैकलैश ओवर कुणाल कामराज जाइब एट एकनाथ शिंदे। तो उसके बाद ये तमाशे वहां पर शुरू हुए, सारी चीजें बताई जा रही हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी, देवेंद्र फडणवीस, इसे कहते हैं सुशासन। कि ये तमाशे अब शुरू कर दिए गए हैं, डिमोलाइज किया जाएगा, हम उसका वो गिरा देंगे, ये गिरा देंगे, यही गुंडागर्दी है और इसे लुच्चापना कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, विनोद कापड़ी, संजय निरुपम ने एक लिखा था कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। ये लुच्चों की भाषा है, धुलाई करोगे, तुम्हारी धुलाई कब होनी है तुम बताओ, अगर कह दिया जाए। लेकिन नहीं, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, मुसलमान गिरफ्तार हो जाएंगे, ये नहीं है। इस समय राष्ट्रवादी है, क्योंकि कल तक ये कांग्रेस में थे संजय निरुपम, तो ये घनघोर राष्ट्र विरोधी थे। आजकल मोदी शाह के करीबी हैं, मतलब उनकी पार्टी के साथ आ गए ना, इसलिए तो 11 बजे किसी भी धुलाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से इसे लुच्चापना किया जाएगा। विनोद कापड़ी लिखते हैं, इज दिस योर ट्वीट संजय निरुपम, सीरियसली? उन्होंने पूछा क्या ये आप ही का ट्वीट है? इस पर लिखते हैं, आप 2 टके के दलाल कब बने? पुलिस कमिश्नर का चपरासी है। अरे वो पुलिस कमिश्नर नहीं, पर उसे आपसे इस नीच ट्वीट की उम्मीद नहीं थी, पर हाँ, कुणाल कामरा ने डाल बंधुओं को गद्दार का, इसलिए आपका भड़कना भी लाजमी है। ये तमाम बातें लिखी जा रही हैं। इस पर संजय निरुपम लिखते हैं विनोद कापड़ी को, तुम तो ऐसे एटीट्यूड में पूछ रहे हो जैसे पुलिस कमिश्नर हो। इसी पर लोगों ने जवाब दिया, पुलिस कमिश्नर? तुम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को पुलिस कमिश्नर रहने दिया, इस देश के कानून को कानून रहने दिया। संजय निरुपम समझ गए थे समय रहते कि इस दौर में अगर जीना है तो बीजेपी के साथ जीना है, तुम दल बदलू हो। और जो कुणाल कामरा ने कहा था ना उनके लिए बिना नाम लिए, तो वैसे ही तुम भी हो। तुम कम हो क्या? आज कमिश्नर, ये इनसे पुलिस कमिश्नर पूछ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। इनसे पुलिस पूछेगी, ईडी पूछेगी, आईटी पूछेगा, सीबीआई पूछेगी, ना पत्रकार पूछेंगे ना कुछ, क्योंकि पहले ही इनके आका ने उनकी जुबान बंद करने के लिए तैयार कर रखा है। खैर, गुंडागर्दी कितने दिन चलेगी? सैम मीराशन लिखते हैं कि और तुम ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे लोफर गुंडे हो। निहत्ते कॉमेडियन पर तो हर कोई जुबान चला ले। लॉरेंस बिश्नोई जैसे सक्षम आदमी के लिए भी सेम बात बोल जैसे बोले हो, कल करेंगे कुणाल की धुलाई। किसी बाहुबली के लिए ये बात बोलो, पैंट में पानी निकल कर जमीन पर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, लिख कर दिखाओ ना। इसी महाराष्ट्र में हुआ था ना, एक विधायक को मार दिया गया था, हत्या की गई थी। शर्म आती है? शर्म आती है? या वो भी बेच खाई है अपने आकाओं की तरह। बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, आदित्य ठाकरे क्या कुछ कहना, बस सुनिए। ये सब आंदोलन के बाद देखिए, तोड़फोड़ के बाद देखिए, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। मिर्ची क्यों लगी? हाँ, नाम तो किसी नाम नहीं लिया था, किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब इसको मिर्ची क्यों नहीं? नाम आप पूरी कविता देखिएगा, हमने दिखाई भी थी दिन में, उसमें कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया गया। एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया गया, केवल गद्दार बोला गया, चश्मा, ये सब बोला गया। उस पर ये समझ गए तोड़फोड़ करने पर। यानी ये खुद भी मानते हैं, इनके कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, कि ये गद्दार है वो आदमी। अगर गद्दार नहीं है तो क्यों टूट पड़े? यानी ये लोग मानते हैं वो गद्दार है। अब एक खबर निकल कर आई है, कृष्णकांत लिखते हैं, पहली बार भारत की जनता का सामने ऐसी तानाशाही से है जो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लोकतंत्र का नया चेहरा है जो संविधान का पर्दा डालकर उसकी आड़ में लोकतंत्र को हलाल कर रहा है। देश को औरंगजेब की कब्र में उलझा दिया और खुद संविधान की कब्र खोद रहे हैं। बिल्कुल सही बात है।
ये संभल नहीं पाया, अब ये इधर हो गया। अब जरा सुनिए कैसे धमकी दे रहा था एक चिलगोजा कुणाल कामरा को, सुनिए क्या कह रहा था। जब भी समय हो रहा हूँ तुमसे ना साका क्या बोले थे तुम्हें साक के बारे में वीडियो डाला है कौन सा साहब शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री उनके बारे में क्या वीडियो डाला है। अभी तो मुख्यमंत्री का है मुख्यमंत्री है उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तुमने देखा है होटल को जाके देख रहे हम लोग क्या क्या भी कुछ रिजल्ट मिलेगा ना क्या भी याद होगा समझेगा इधर ले लो तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। मुझे सवाल ही सिर्फ इतना पूछना है राष्ट्रवादियों और फर्जी राष्ट्रवादियों, हिम्मत है, हैसियत है ऐसे गुंडे लुच्चे लफंगे लंपटों को गिरफ्तार कर सको जो गाली गलौच और धमकी देना मारने की? नहीं है, हैसियत नहीं है तो औकात नहीं है तुम लोगों की। मैं कहता हूं जेल में डालो, कुणाल कामरा ने कुछ कहा तो जेल में डालो, लेकिन इन लुच्चों का क्या करोगे? इनका तो एनकाउंटर कर पाओगे? इनके बुलडोजर से घर गिरा पाओगे? इनके परिवार को सड़क पर ला पाओगे? हैसियत नहीं, क्योंकि पाली गुंडे रखे हैं। लुच्चों के ऊपर चलती है जो सरकार है वो क्या कर पाएंगी? खैर एक झटके में लुच्चापना निकलकर सामने आ गया है। खैर आगे दिखाता हूं। एबीपी न्यूज। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस बीच उस स्टूडियो में बीएमसी का हथौड़ा चला जिसमें कुणाल कामरा ने वीडियो शूट किया था। बीएमसी की टीम हथौड़े के साथ स्टूडियो पहुंची थी। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने कहा कि जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शिवसेना पर टिप्पणी की वो स्टूडियो अवैध है और उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो मैं क्या नाम है इनका, प्रताप सरनाइक, मैं कहूंगा कि सर बिल्कुल सही किया, वो अवैध था, गिरा दिया। लेकिन आपकी सरकार और आपके अधिकारी निकम्मे हैं जो इतने दिन से अवैध बनाकर बैठा था। ये कुणाल कामरा अवैध बनाकर बैठा था, शर्म आती है? आपने कितने लोगों को अवैध तौर पर संरक्षण दे रखा और तब तक नहीं जागते जब तक कोई आपकी सरकार आपके अपने लोगों के खिलाफ टिप्पणी ना कर दे। तो निकम्मे नाकारा है ना। कहिए पहले किसी भी अवैध मस्जिद या अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाने से पहले कहिए आप नाकारा हैं, आप निकम्मे हैं, उसके बाद कार्रवाई करिए, क्योंकि इतने साल से तो फल फूल रहा था वो। देखिए आइए अगला देखते हैं। कुणाल कामरा जहां शूट हुआ था कुणाल कामरा का शो, वहां चलेगा हथौड़ा। हैबिटेट स्टूडियो पहुंची बीएमसी की टीम, पहुंचेगी भी और पहुंचनी भी चाहिए। मरुवानी राजस्थान लिखता है कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गद्दार होने की टिप्पणी की। इस टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उसके स्टूडियो में तोड़फोड़ की। आज बीएमसी जिस हैबिटेट स्टूडियो से कुणाल कामरा ने टिप्पणी की उस स्टूडियो को तोड़ने के लिए पहुंची है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। बुलडोजर एक्शन लाइक रनिंग एक बुलडोजर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो जस्टिस हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उज्जवल भुइयां का जवाब था कि जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है ये सारा का सारा संविधान को कुचलने का काम है, जो कानून है उसको नजरअंदाज करने का काम है। उसी को लेकर ये एक टिप्पणी की गई थी, लेकिन वहां तो हो रहा है अवैध। अभी भी पता लगा मुसलमान कहीं कोई दंगा हो जाता है तब पता लगता है यहां पे अवैध बना है। मैं ऐसे अधिकारी जो वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं और जिनकी देखरेख में ये सब चल रहा है उन्हें मैं निकम्मा और नाकारा कहता हूं कि इतने दिनों तक अवैध और अतिक्रमण होता रहा, आंखें मूंद कर बैठे रहे, लेकिन जैसे ही कोई कांड होता है फिर याद आ जाती है। तो तुमसे बड़ा निकम्मा और नकारा कोई नहीं है जो हम जैसे टैक्स पेयर के पैसों पर पलते हैं। तुम लोग पलते हो और तुम्हें पालने की जिम्मेदारी इस देश की सरकार लेती है। शर्म आनी चाहिए। कृष्णकांत लिखते हैं बुलडोजर कार्रवाई संविधान पर बुलडोजर चलाने की तरह है, यह कानून के शासन को नकारना है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कौन सुनने वाला है। कमाल है मोदी जी। अब इस पर आए पर कैसे, देखिए क्या है। ओपनिंग बैलेंस ऑन डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन 2024 5921 करोड़ और 10,000 करोड़ तक पहुंच गया क्लोजिंग बैलेंस जब 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ। इसमें कृष्णकांत देखते हैं चमत्कार कैसे हुआ। इलेक्शन शुरू हुआ तो बीजेपी के पास लगभग 6,000 करोड़ थे, इलेक्शन खत्म हुआ तो बढ़कर 10,000 करोड़ हो गए। आर्थिक संकट बढ़ रहा है, नौकरियां घट रही हैं, गरीबी बढ़ रही है, रुपये की कीमत घट रही है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, जीडीपी घट रही है, तमाम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ पैसा बढ़ रहा है। चलिए आगे आगे दिखाते जाते हैं। देखिए नागपुर को लेकर खबर आई है। दीपक चौरसिया लिखते हैं नागपुर में जो हुआ वो दंगा नहीं था बल्कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किया गया निर्मम आक्रमण था। ये आदमी अभी बिग बॉस में पिटते पिटते बचा है कई बार, लेकिन फिर भी देखिए तमीज देखिए इस आदमी की, जिसमें चुन चुनकर हिंदुओं और उनकी चल अचल संपत्ति को निशाना बनाया गया, हिंदुओं की। ठीक है, आज इस हमले के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर को ध्वस्त कर दिया गया। सुनते जाइएगा इस आदमी का।
पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसके घर पे हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाई, निकम्मा नाकारा है। इसे पता था, इसका मतलब इसे पता था, लेकिन ये बता नहीं पाया। लेकिन इतनी कार्रवाई ही काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि इस सोच के लोगों की भारतीय समाज में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। कट्टर विचारधारा वाले ये उपद्रवी समाज में जहर फैलाकर अपनी मजहबी रोटी सेकने के उस्ताद है। ये नशेबाज, ये दरुअल बताएगा। याद है आपको न्यूज नेशन किस तरीके से ये बोल रहा था? नशेबाज बताएगा। और बिग बॉस में कई बार पिटते पिटते इसीलिए बचा। इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि फिर हिंदुओं के विरुद्ध ऐसी हिम्मत ना दिखा सके। हिंदुओं के विरुद्ध यानी हिंदू मुस्लिम करने में अभी भी ये लगा हुआ है। ये आदमी पहले अपना लेवल बढ़ा ले, अपनी हैसियत बढ़ा ले। जो आदमी दारू पीकर, शराब पीकर नेशनल चैनल पर ज्ञान की पंजीरी बांट रहा हो और जहां पर उसकी फजीयत हुई हो, तो सोचो वो उससे क्या कितना ज्ञान लिया जाएगा। नमस्कार।